दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न पहले के 5वें क्वेश्चन में डी नंबर का प्रश्न, जो कि कक्षा 12वीं का प्रश्न है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न है क्या, आपको एक संबंध आर दिया गया है, वह है एक्स वाई दो अवयव हैं इसमें, सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। इसको हमें बताना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। चलिए देखें, हमें एक संबंध दिया है, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमें एक संबंध दिया है आर बराबर, ये दिया गया है हमें एक्स वाई, सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। चलिए देखें, एक्स वाई की पत्नी है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या देखेंगे हम, यदि एक्स एक्स आर में आता है तो ये सही है या नहीं। तो देखिए यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स की पत्नी है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स एक्स की पत्नी है, और ये संभव नहीं है, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। यदि ये आर में बिलोंग कर रहा है एक्स एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स एक्स की पत्नी है, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। जब ये नहीं हो सकता तो इसीलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसलिए जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई आर में लेके चलेंगे। माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई आर में आते हैं तो इसका मतलब हो गया कि तब एक्स जो है वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। परंतु जो एक्स है वह वाई की, एक्स वाई की पत्नी है। तो वाई क्या हो गया कि वाई पति हो गया काय का, एक्स का। तो परंतु वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। जब वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती तो इसीलिए वाई एक्स आर में नहीं आ सकता। जब वाई एक्स आर में नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि यह संबंध है वह सममित नहीं है। इसीलिए दिया गया संबंध सममित नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संबंध है वह सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई और वाई जेड आर में लेके चलना पड़ता है। तो यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। और अर्थात एक्स क्या हो गया, वाई की पत्नी है। एक्स है वाई की पत्नी, अर्थात वाई क्या हो गया, पुरुष है। ठीक है। अब इसके बाद हम लेके चलें, परंतु यदि वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो गया तब वाई जेड की क्या हो गई, पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। अब यहाँ आप वाई कह रहे हैं जेड की पत्नी, अर्थात वाई को यहाँ पर हम स्त्री कह रहे हैं और यहाँ पर हम वाई को पुरुष कह रहे हैं। तो जो क्या है, दोनों अलग अलग बात हो गई, तो जो असंभव है, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं क्योंकि वाई क्या है, आपका पुरुष है।
तो इसीलिए संबंध जो R है वह, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। जब ये संक्रामक नहीं है तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो संबंध R है वह ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही हमारा क्या है, संक्रामक है। और यही हमसे पूछा गया था कि दिया गया संबंध या तो स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, ये हमें बताना था। चलिए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R ए बी सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। हमसे कहा गया है कि एक समुच्चय R है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उस पर एक संबंध ए बी अर्थात दो अवयव हैं इसमें क्रमिक युग्म के रूप में, और A जो पहला अवयव है वह दूसरे अवयव के स्क्वायर से छोटा है। और हमें ये बताना है अर्थात कि ये जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सममित, और यह स्वतुल्य ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे, चूंकि R बराबर है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमें R का मान दिया गया है तथा इस पर एक संबंध R परिभाषित है, वह है हमारा ए बी सच दैट ए छोटा है या बराबर है कैसे, बी स्क्वायर से। हमें ये एक संबंध दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक। यदि यह किसी एक वास्तविक संख्या को हम लेके चलें या किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके चलें जो इसका पालन ना करे, क्योंकि हमारे पास जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का जो परिभाषा होती है वह प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए होती है, यानी जितने भी अवयव R में हैं उन सभी के लिए कंडीशन होना चाहिए। यदि कोई भी एक अवयव इस नियम का पालन नहीं करता है तो वह ना तो स्वतुल्य होगा, ना ही सममित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो हम किसी एक एग्जाम्पल से इसको प्रूव करेंगे। देखिए स्वतुल्य के लिए देखें, हम स्वतुल्य के लिए क्या करें, देखिए स्वतुल्य के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल लें। देखें यदि 1/2 एक वास्तविक संख्या है, यह काय में आती है, R में आती है, तब क्या हो जाएगा ये देखें, तब R 1/2 और 1/2 ये काय में आ जाएंगे, हमारे R में आ जाएंगे, 1/2 और 1/2 R में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 छोटा होगा या बराबर होगा 1/2 के वर्ग से, तो इसलिए 1/2 छोटा होगा या बराबर होगा 1/4 से। तो 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/4 से, ये हो गया असंभव, ऐसा हो नहीं सकता, जो असंभव है, जो असंभव है, क्योंकि 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य के लिए गलत हो गया। तो इसीलिए 1/2 जो वास्तविक संख्या है वह दिए गए नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए जो R है, संबंध R, वह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अर्थात जो R है वास्तविक संख्या का समुच्चय वह स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखें तो कोई दो अवयव लें, तो चूंकि एक R में आता है, एक वास्तविक संख्या है और 3 भी वास्तविक संख्या है, तब 1 और 3 हमारा वास्तविक संख्याओं का जो संबंध है R उसमें आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा
कि 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 छोटा है या बराबर है 3 का वर्ग। तो 3 तिया 9, तो 1 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये तो हमारा सत्य हो गया, जो सत्य है, अर्थात 1 3 आर में आ रहा है। फिर इसके बाद देखें, परंतु 3 का वर्ग लेस देन आर इक्वल टू 1 लेके चलें, तो इसका मतलब है कि 9 छोटा या बराबर होगा 1 से, जो क्या है आपका असत्य है। तो इसीलिए 3 1 आर में नहीं आएगा। और सममित की परिभाषा के अनुसार यदि 1 3 आर में आ रहा है तो 3 1 भी आर में आना चाहिए। तो इसीलिए दिया गया संबंध क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए एक एग्जाम्पल लें, तो चूंकि 3 और 2 मान के चलें आर में आ रहे हैं और 2 और 3/2 भी आर में आ रहे हैं, तब 3 और 3/2 आर में आना चाहिए। तो देखें, तब चूंकि 3 2 आर में आ रहे हैं, इसका मतलब है 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इसीलिए 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ये तो हो गया हमारा सत्य, जो सत्य है, इसलिए 3 और 2 आर में आएंगे। इसी प्रकार हम लेके चले थे कि 2 और 3/2 काय में आ रहा है, आर में आ रहा है, तो तब 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 3/2 के स्क्वायर से। इसका मतलब है 2 छोटा या बराबर होगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9/4। तो ये लगभग 2 दशमलव समथिंग होगा। तो ये भी सत्य है, जो सत्य है। परंतु हम देखें कि 3 और 3/2 के लिए, परंतु 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू लेके चलें 3/2 का वर्ग। तो इसका मतलब है कि 3 छोटा या बराबर होगा, 3 का वर्ग हो गया 9/4। तो 4 दूनी 8, ये 2 दशमलव समथिंग होगा, जो क्या होगा हमारा, जो असत्य होगा, जो असत्य है। जब ये असत्य है तो इसका मतलब है कि 3 और 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं आएगा। जब ये आर में नहीं आएगा तो इसीलिए दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और यही हमें बताना था कि जो संबंध है वह ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन, चलिए देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि ए कोई समुच्चय है और वह कॉलेज के पुस्तकालय में, अर्थात कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें रखी हैं उनका समुच्चय है, और उसमें एक संबंध आर परिभाषित है। और वह किस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई, अर्थात उसमें दो किताबें हैं और एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, और जो 2 बुक्स हैं उनमें पेजों की संख्या बराबर दी गई है। तो हमें बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध बताने के लिए हमने आपसे कहा था कि यदि कोई संबंध आर आपका स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो इसमें देखें कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो चूंकि ए बराबर दिया गया है हमें किसी
किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय यह हमें ए बराबर दिया है। वह इस पर एक संबंध आर है, वह क्या परिभाषित है यह देखें। तो आर बराबर है एक्स वाई प्रकार का, जहाँ एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो हमें बताना है कि एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले अपन स्वतुल्य के लिए टेस्ट करें। तो स्वतुल्य के लिए मान लीजिए कि इसमें दो बुक, मान लीजिए स्वतुल्य के लिए कि चूंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एक्स आर में आ रहे हैं, तो ये सत्य होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी किताब कहाँ से ली जाए, एक से ली जाए। क्यों होगा? क्योंकि कोई किताब एक ली जाए, क्योंकि जो बुक एक्स रहेगी, पुस्तक एक्स में जो पेज रहेंगे, एक्स में पेजों की जो संख्या रहेगी, एक्स में पेजों की संख्या पुस्तक एक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगी। पुस्तक एक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगी। जब ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि यह स्वतुल्य है। तो इसीलिए संबंध आर क्या है आपका? स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखें तो सममित के लिए यदि हम एक्स वाई आर में आ रहा है तो वाई एक्स भी आर में आना चाहिए। तो यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जब एक्स वाई आर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि पुस्तक एक्स के पेजों की संख्या ये बराबर हो जाएगा पुस्तक वाई के पेजों की संख्या। पुस्तक वाई के पेजों की संख्या। इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज पुस्तक वाई के पेजों की संख्या बराबर हो जाएगा पुस्तक एक्स के पेजों की संख्या। जब पुस्तक y के पेजों की संख्या पुस्तक x के पेजों की संख्या के बराबर हो गई तो इसलिए yx r में आ जाएगा। जब yx r में आ जाएगा तो इसीलिए जो संबंध r है, संबंध r क्या हो जाएगा हमारा? सममित है। अब देखते हैं हम संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हमें क्या दिखाना होता है? यदि एक्स वाई आर में आ रहा है और वाई जेड भी आर में आ रहा है, तब एक्स जेड भी आर में आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब ये हो जाएगा एक्स में पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या बराबर हो जाएगी पुस्तक वाई में पेजों की संख्या। इसी प्रकार हम मान लेते हैं तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो जाएगा पुस्तक वाई में पेजों की संख्या
बराबर हो जाएगी पुस्तक Z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या। अब हम ऊपर कह रहे हैं x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, नीचे हम कह रहे हैं पुस्तक y में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक z में पेजों की संख्या। इसका मतलब ये हो जाएगा अतः x में और z में, अतः पुस्तक x में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर हो जाएगी पुस्तक Z में पेजों की संख्या। इसीलिए एक्स जेड भी काय में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। अब जब आर में आ गया तो इसका मतलब है अतः दिया गया संबंध आर क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक है। जब आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो इसीलिए जो आर है, इसीलिए दिया गया संबंध आर, इसीलिए दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध है। और यही हमसे पूछा गया था कि जो संबंध आर है वह एक तुल्यता संबंध है या नहीं।